We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to solve numerical problem by method of section. Last time हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो भी मेथड ऑफ सेक्शंस का था और आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी मेथड ऑफ सेक्शंस का है. ठीक है. सो हमारे पास जो प्रॉब्लम दे रखा है, क्योंकि हम किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ट्रस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. और किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, किस मेथड के थ्रू, मेथड ऑफ सेक्शंस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं. अब जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम P1 है, डिटरमाइन द फोर्सेस इन मेंबर GH, CG एंड CD बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शंस. अब आपको ये चीज़ तो पता है कि मेथड ऑफ सेक्शंस में हमको क्या करना, लिमिटेड मेंबर्स के फोर्स का एनालिसिस करना होता है. अब लिमिटेड मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक है GH, CG एंड CD. GH मीन्स ये मेंबर GH, CG एंड CD. ये हमारे पास 3 मेंबर्स हैं जिनका हमको मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों फाइंड करना होता है. ठीक है. अब सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम में पढ़ा था, हमको प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है. तो फर्स्ट प्रोसीजर इज कि जो ट्रस है ये स्टेबल है या नहीं. सो फर्स्ट इज स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू 2j-3. सो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. सो हमारे पास जो फॉर्मूला था m इक्वल टू 2j-3. तो 13 आपके मेंबर्स हैं. जॉइंट्स कितने हैं, जॉइंट्स पता चल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट. सो हम ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते हैं. 13 इक्वल्स टू 2 इंटू 8 माइनस 3. सो रिजल्ट क्या होगा, 13 इक्वल्स टू 13. सो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS. दैट मीन्स प्लस इज स्टेबल और परफेक्ट. राइट. सो पहली कंडीशन तो हमारी क्लियर हो गई कि ट्रस्ट क्या है हमारा, स्टेबल. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ BD of trust and apply equilibrium 3 equilibrium conditions. राइट. जो कि क्या है, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन मोमेंट इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या करना है, थोड़ी बड़ी डायग्राम ड्रॉ करना है इस ट्रस का. अब चूंकि हमारे पास कितने सपोर्ट्स हैं, 2 सपोर्ट्स हैं. एक है आपका हिंज सपोर्ट और दूसरा है रोलर सपोर्ट. तो जैसे कि हमको पता है कि हिंज सपोर्ट जब भी होगा तो वहाँ पर 2 रिएक्शंस एक्ट करेगी, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और दूसरा है वर्टिकल रिएक्शन. इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट वी आर एक्टिंग ओनली वर्टिकल रिएक्शन. राइट. सो summation fx equal to 0. Summation fx equal to 0 in this entire truss. How many horizontal forces are acting? Right. So there are only 2 horizontal forces. First is HA and another is 6 kilonewton. Right. So summation fx equals to 0. So HA and line of actions
this and this both are same plus 6, right? So equals to 0. So HA equals to -6 kilonewton. -6, that means we are assuming direction towards this point, but in this minus we can write HA equals to 6 kilonewton. पहले डायरेक्शन किस तरह था, इस तरफ था. अब चूंकि ये इसको पॉजिटिव किया तो उसका डायरेक्शन किस तरह होगा, इस तरह होगा. सो यहाँ पे हम डायरेक्शन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, राइट. सो हमने HA फाइंड किया. अब उसके बाद सेकंड कंडीशन है समेशन Fy इक्वल्स टू 0. समेशन Fy इक्वल्स टू 0, हाउ मेनी वर्टिकल फोर्सेस, राइट, how many vertical forces in this entire truss? So there are 1 2 3 4 5 vertical forces, and direction of 2 forces are upward and these 3 forces are downward. So we will apply summation Fy equals 0 Ra plus Re and equals to downward direction 2 plus 6 plus 4, so equals to 12. So we just put the name of equation first. So another condition is summation moment equal to 0. तो हम क्या लेंगे, मूवमेंट लेंगे किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के थ्रू. हमने ए पॉइंट के थ्रू मूवमेंट लिया, इसके अबाउट मूवमेंट लिया ए पॉइंट के थ्रू. तो अब उसमें क्या होगा, अगर ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो जो आपका आर ई है यहाँ पर वो क्या काम कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का काम कर रहा है. उसके बाद में ये फोर्स, ये भी किसका काम कर रहा है, क्लॉकवाइज का. ये भी क्लॉकवाइज का, ये भी क्लॉकवाइज का और ये भी क्लॉकवाइज का. सो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, that means summation moment equals to 0. So we can write here RE multiply total distance 3 3 6 9 and 12, right. और हम जानते हैं कि हम कोई भी क्लॉकवाइज फोर्स हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट को क्या करते हैं, कंसीडर पॉजिटिव करते हैं और दूसरे को नेगेटिव. तो हमने क्या कंसीडर किया, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया. अब चूंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. सो आर ई मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू, राइट. सो एक फोर्स क्या है आपके पास हॉरिजॉन्टली 6 किलोमीटर. 6 मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 3 है. सो ये 3, उसके बाद ये क्लॉकवाइज प्लस 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 3 and 6 into 6 plus 4 into 9 and उसके बाद कोई और फोर्स नहीं है, राइट. सो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ आर ई विच विल इक्वल्स टू 8 किलोन्यूटन, राइट. सो आर ई की वैल्यू निकल गई. तो इस इक्वेशंस की हेल्प से हम आर ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. अब जो कि वैल्यू आएगी हमारी 4 किलो न्यूटन. सो हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली. आर ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4 किलो न्यूटन और आर ई की कितनी है 8 किलो न्यूटन. सो हमने रिएक्शंस को फाइंड कर दिया और एच ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6 किलो न्यूटन, राइट. सो हमने आर ए और आर ई दोनों की वैल्यू फाइंड कर दी. तो हमारी जो रिएक्शंस हैं उसकी वैल्यू हमें मिल गई. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब चूंकि ये प्रॉब्लम को हम किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, मेथड ऑफ सेक्शंस के थ्रू. तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या होता है, वो होता है सिलेक्ट सेक्शंस एंड कटिंग मैक्सिमम 3 मेंबर. दैट मीन्स 3 अननोन फोर्सेस इन विच फोर्सेस आर टू बी डिटरमाइंड, राइट. सो इस कंसेप्ट के बेस पर हमको जो मेंबर्स की फोर्स एनालिसिस करना है वो कौन कौन से हैं, एक जीएच है,
CG है एंड CD। सो हम एक ऐसा सेक्शन लेते हैं इसमें तीनों अननोन फोर्स क्या होते हैं, कवर होते हैं। तो हमने एज्यूम किया कि ये सेक्शंस का ये वाला है, राइट। अब इस सेक्शंस पे आप क्या देख रहे हो, HG सेक्शन, CG सेक्शन, सॉरी HG मेंबर, CG मेंबर एंड CD मेंबर। सो यहाँ पे हमने सेक्शंस कर दिए। अब उसके बाद क्या देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इमेजिनरी सेक्शंस, राइट। हम कोई भी एक पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी मतलब सेक्शन का कोई एक पार्ट सिलेक्शन करेंगे, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, और फिर क्या देखते हैं, एंड हम फोर्सेस को एज्यूम करेंगे जो टुवर्ड कटिंग मेंबर, दैट मीन्स टुवर्ड्स कटिंग मेंबर मतलब ये जो हमने सेक्शंस किया है, ठीक है, इसके टुवर्ड्स वो फोर्स जाएगा। मतलब आप यूँ बोल सकते हो कि ये जो फोर्स होगा ये इस तरह होगा, राइट। इस तरह। अब देखिए आपने इसको सेक्शंस कर दिया, लेकिन इस मेंबर्स का जो फोर्स का नेचर है अभी तो हमारे लिए क्या है, अननोन है। लेकिन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये जितने भी फोर्स हैं ये क्या है, टुवर्ड्स द सेक्शन जा रहे हैं, टुवर्ड द सेक्शन जा रहे हैं मतलब अवे फ्रॉम पॉइंट, ठीक है। सो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम कोई से भी एक सिलेक्शन लेते हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं या राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड सेक्शंस ले लेता हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड सेक्शंस में क्या होता है, ओके अब हमने जो सेक्शंस लिया, अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमने राइट हैंड साइड का पार्ट लिया, इस सेक्शन का राइट हैंड पार्ट तो ये है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मेंबर HG, मेंबर CG एंड मेंबर CD, यहाँ पे जो फोर्स है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं GH, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं FCG, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं FCD, राइट। अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड का सेक्शंस लिया। सो यहाँ पर जो फोर्स है वो है आपका FGH, FCG एंड FCD, राइट। अब ये जो है पॉइंट C, ये पॉइंट है D। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, जो कि हमारे पास नहीं है। अब एंगल फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस अगर हम इसको कंसीडर करते हैं सिर्फ, तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 1.25 मीटर, और ये डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास 3 मीटर, क्लियर। अब हमको क्या करना है, एंगल एज्यूम करना है। अब हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना है अल्फा। अब ये थीटा एज्यूम किया, ये अल्फा एज्यूम किया, राइट। सो आप क्या देखते हो, बेस एंड परपेंडिकुलर, राइट। सो tan थीटा कितना होगा आपका 1.25 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1.25 अपॉन ये कितना हो जाएगा टोटल 3 मीटर, ठीक है। तो 3 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, सॉरी 1.2 मीटर अपॉन 3, राइट, ओके। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.62 डिग्री, राइट। सो क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, सो हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है टेन के लिए वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हमने थीटा की वैल्यू निकाली, उसी तरह हम अल्फा की वैल्यू भी निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी 3 और बेस की वैल्यू कितनी 3, सो हम टेन अल्फा भी निकाल सकते हैं, कितना होगा 3/3 मीन्स 1, राइट। सो
थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 45, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम टेन इनवर्स करते हैं राइट अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 22.62 डिग्री एंड अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री राइट। अब इतना करने के बाद अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बोलती है कि हमको क्या करना है मोमेंट फाइंड करना है डिफरेंट पॉइंट पर। अब डिफरेंट पॉइंट पर मोमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं। बट हमको पर्टिकुलर मोमेंट किस पॉइंट के लिए फाइंड करना है जहाँ पर हमको मेंबर्स के फोर्स की वैल्यू फाइंड करना होती है। तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, एक सी है, जी है, डी है राइट और एक एच है। बट हमको पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है जहाँ पर हमको उस इक्वेशन में कम से कम अननोन वैल्यू मिले राइट। सो अगर मान लो मैं कोई एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ, कोई ऐसा मेंबर सिलेक्ट करता हूँ राइट। अगर मैं कोई ऐसा मेंबर सिलेक्ट करता हूँ जिसमें कोई भी, जैसे कि अगर मैंने सिलेक्ट किया मेंबर आपका डायरेक्टली डी सिलेक्ट किया, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है, डी सिलेक्ट करता हूँ ठीक है। तो डी पर लाइन ऑफ एक्शन कितना है ठीक है। तो यहाँ पर तो मोमेंट कितना होगा 0 होगा राइट, यहाँ पर 0 होगा। लेकिन ये मेंबर है सी जी और एफ जी एच, ये मेंबर 0 नहीं होगा, लेकिन हमको यहाँ पर इसका मोमेंट निकालना होगा। अब मोमेंट तो निकालेंगे लेकिन आप क्या देखोगे कि यहाँ पर हमको दो अननोन मेंबर मिलेंगे एक ही इक्वेशन में। लेकिन हमारी कोशिश क्या रहेगी, हम ये कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक ही मोमेंट जो हम किसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं वहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम अननोन हो, मतलब एक ही अननोन हो, तो उसके थ्रू हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब हमको क्या करना है डिफरेंट पॉइंट के अबाउट क्या करना है मूवमेंट लेना है ठीक है। तो मूवमेंट कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, सी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो हमको कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमको उस पर्टिकुलर किसी एक इक्वेशन से मिनिमम अननोन मिले राइट। मिनिमम अननोन मतलब एक ही अननोन मिले, ये कोशिश रहेगी ताकि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो अननोन हो गए तो हम उसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते। कैसे, जैसे कि अगर मान लो सपोज मैं कोई मेंबर लिया मैंने, जैसे मेंबर ले लिया डी, सॉरी ये पॉइंट ले लिया मैंने डी। अब इस डी पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट लेता हूँ तो देखो मेरे को इस डी या लाइन ऑफ एक्शन, तो ये तो क्या हो जाएगा इनएक्टिव फोर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसी पॉइंट से होकर जाता है राइट। सो ये तो 0 होगा और ये भी क्या होगा 0 होगा, लेकिन ये और ये 0 नहीं होगा। तो हमारे पास कितने अननोन हो गए एफ जी एच और दूसरा एफ सी जी। तो यहाँ पर कितने अननोन मिल गए, 2 अननोन मिल गए। मतलब हमको ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमको एटलीस्ट 1 अननोन ही मिले राइट। सो हमने सिलेक्ट किया पॉइंट जी राइट। तो हम जी पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे मूवमेंट लेंगे। सो मूवमेंट एट पॉइंट जी इक्वल्स टू 0। अब जी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एच जी और सी जी, इनका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर मीट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट जी पर। तो ये तो क्या हो जाएंगे इनएक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मूवमेंट का कंसेप्ट। बट यहाँ पर क्या है कि इसी पॉइंट पर हो रहा है, तो ये तो क्या होगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब बचा कौन सा आपके पास सी डी, क्योंकि ये भी मतलब ये फोर्स और ये फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन में मतलब एक ही पॉइंट पर है। अब बचा हमारे पास एक ही फोर्स एफ सी डी। तो हम क्या करेंगे इस जी के अबाउट मूवमेंट लिया तो हमारा ये जो फोर्स है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई भी सेक्शन में राइट हैंड साइड ले या लेफ्ट हैंड साइड ले, जैसे कि मैंने राइट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड में मतलब मुझे क्या करना है कि यही फोर्स को ये जो राइट ये फोर्स और ये फोर्स को कंसीडर करना है और इसका जो इफेक्ट है वो पर्टिकुलर मेंबर के इस साइड भी उतना ही होगा राइट। सो देखो अब जी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो देखो ये फोर्स और ये डिस्टेंस। अब आप क्या देखते हो कि ये जो
फोर्स है FCD, इस पॉइंट G के लिए क्या करेगा, क्लॉकवाइज का काम करेगा। और हमको पता है कि हम कोई एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं और एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो हम क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, नेगेटिव। सो माइनस FCD, यस, माइनस FCD मल्टीप्लाई, अब आप क्या देखते हो, FCD मल्टीप्लाई कितना है 3, राइट। और दूसरा कौन सा है आपके पास, RE, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है इस पॉइंट के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। सो प्लस RE की वैल्यू कितनी है 8 और मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी 3 इक्वल्स टू 0। सो हम FCD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल ली हमने 8 किलो न्यूटन, राइट, जो कि क्या है नीचे टेंशन। अब हम फोर्स टेबल में इसकी वैल्यू को रख देंगे। मेंबर कौन सा हो गया हमारा CD, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 8 किलो न्यूटन, और नेचर क्या हो गया हमारा टेंशन, क्योंकि वैल्यू हमारी क्या है पॉजिटिव है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम। अब नेक्स्ट पॉइंट C के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। अब मूवमेंट पॉइंट अबाउट मूवमेंट C इक्वल्स टू 0। अब मैं C पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेता हूँ, तो आप क्या देख रहे हो, देखिए भले पॉइंट मैंने लिया C, लेकिन जो इसका इफेक्ट है, जो हम राइट हैंड साइड में जो कंसीडर कर रहे हो वही इफेक्ट को हम कंसीडर करेंगे। तो आप देखो C पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है यह कहाँ पे मीट कर रही है, पॉइंट C पर, और ये लाइन ऑफ एक्शन भी कहाँ मीट कर रही है C, तो ये और ये इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, केवल FGH। अब FGH बचेगा हमारे पास। सो अब इस डायरेक्शन देखिए आप, इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर किस साइड जा रहा है, टुवर्ड एज। सो वी कैन राइट FGH कितना एंगल है। अब चूंकि देखो अभी हमने बताया था ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल है हमारा अल्फा। सो ये इफेक्ट कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। तो H ये रिजल्टेंट का काम कर, ये की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स H, तो HGH cos थीटा, हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा। अब देखो C पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट लेते हैं तो भाई ये और ये तो क्या हो गया हमारा इफेक्ट 0 हो गया। अब उसके बाद ये पॉइंट C, अभी जो H पॉइंट है यहाँ पर इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। अब हमको अभी तो फिलहाल इसी फोर्स की जरूरत है FGH cos थीटा, क्योंकि इसका डायरेक्शन टुवर्ड H, तो हमने डायरेक्शन किस तरह लिया इसका टुवर्ड दिस। तो FGH cos थीटा और मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.25 और 3, तो ये हो जाएगा आपका इस पॉइंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। सो FGH cos थीटा की वैल्यू कितनी है 22.62 एंड मल्टीप्लाई 4.25। अब उसके साथ में एक फोर्स ये है। अब देखो ये तो क्लॉकवाइज का काम कर रहा है, तो -4 इंटू कितना हो जाएगा 3 एंड प्लस, क्योंकि ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, 8 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 0। अब हम जो वैल्यू निकालेंगे FGH की वो क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी, वो कितनी आएगी 9.17 किलो न्यूटन, जो कि क्या होगी हमारी टेंशन। बट अब चूंकि नेगेटिव साइन है तो 9.17 किलो न्यूटन, और उसको हम क्या कर देंगे कंप्रेसिव कंसीडर करेंगे। तो मेंबर CD के बाद जो दूसरा मेंबर है वो हमने क्या निकाला HG, और वैल्यू कितनी थी 9.17 किलो न्यूटन, और जो कि वैल्यू क्या है हमारी कंप्रेशन। क्लियर। सो हमने मेंबर FGH की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब उसके बाद हमने इसको फोर्थ टेबल में भी रख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है D। अब हम D के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अगर D के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमको एक वैल्यू
CG भी मिल जाएगी। सो देखिए आप, अब देखो ये वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स क्या है, नेगेटिव टेंशन। तो हमने क्या इसको कंसीडर किया, कंप्रेशन। सो आप क्या यहाँ पर देखते हो कि हमने जो एजुमेशन लिया था इस वैल्यू के लिए वो क्या था, इस तरफ था, ठीक है, टुवर्ड एज। तो अब इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो भी है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह कंसीडर करेंगे हम, इस तरह, क्योंकि ये क्या है, टुवर्ड दिस पॉइंट, राइट। सो अब मोमेंट एट d इक्वल्स टू 0। अब मैं मोमेंट लूंगा इस पॉइंट d के अबाउट, ठीक है। तो आप देखिए जो लाइन ऑफ एक्शन है ये वाला, राइट, ये वाला, और इनको तो हमको कंसीडर करना ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास देखो यहाँ पर कितने फोर्स इंड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे FHG और FCG। अब आप देखते हो क्योंकि ये रिजल्टेंट है, तो इस पॉइंट, क्योंकि इस D है, पॉइंट कौन सा, G, तो यहाँ पे अगर हम G पॉइंट पर इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा FGH cos थीटा इस तरफ, लेकिन अभी हमने डायरेक्शन क्या लिया, इस डायरेक्शन में, राइट। और दूसरा, क्योंकि हम राइट हैंड साइड पार्ट को देख रहे हैं, तो ये किस तरफ जा रहा है, मेंबर जो CG है इसमें फोर्स C की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कंसीडर करेंगे इस डायरेक्शन में, और इसको लिख देंगे FCG cos थीटा की वजह क्या लिखेंगे आप, अल्फा, क्योंकि ये एंगल कितना है, अल्फा। सो आप देख रहे हो, मतलब समीशन मोमेंट D इक्वल्स टू 0, मतलब हमको D पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। तो D पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया, तो सबसे पहले आप देखते हो कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सो RE मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3, राइट। अब दूसरा, अब चूंकि ये डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ आई, तो इस पॉइंट के लिए क्लॉकवाइज का काम करेगी, दैट मीन्स माइनस FGH cos 22.62 डिग्री। अब उसके बाद ये है आपका FCG, इसका कंपोनेंट कितना हुआ, FCG cos अल्फा। अब चूंकि ये किस तरफ काम कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तरफ, राइट। ये फोर्स और इनटू डिस्टेंस, तो पहले इसका क्या करना था, FG cos 22.62, और टोटल डिस्टेंस कितनी ली थी, 3। अब प्लस FCG cos 45 और मल्टीप्लाई 3 और इक्वल्स टू 0। सो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। RE का तो कितना था हमारे पास, टोटल वैल्यू था RE का हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 3, माइनस GH का वैल्यू कितना निकला था, 9.17 cos 22.62 मल्टीप्लाई 3, और प्लस FGCG जो कि क्या है हमारे पास, अननोन, cos 45 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 0। तो हम ये जो अननोन वैल्यू है, FCG की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 0.66 किलो न्यूटन, जो कि वो वैल्यू क्या होगी हमारी, टेंशन। तो देखिए हमने ये वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब फोर्स टेबल में हम इसको रख देंगे CG, और वो वैल्यू है 0.66, और ये हमारा टेंशन। सो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट होगा, और हमने सारी वैल्यू GH भी फाइंड कर ली, CG भी फाइंड कर ली, और CD भी फाइंड कर ली। ओके, सो ये पूरा प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।